नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार MBBS MD शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूं। मेरे चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारे यहाँ नित्य स्नान करने की परंपरा है और सात्विक प्रवृत्ति के लोग तो बिना स्नान किए भोजन ही ग्रहण नहीं करते हैं। पर जाड़े के दिनों में नित्य स्नान करना खतरनाक हो सकता है, और वह भी ठंडे पानी से। आखिर कैसे? आज हम इसी पर विचार करेंगे। वास्तव में जाड़े के दिनों में हमारे शरीर में जो चमड़े में खून की नलियां होती हैं वह सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि शरीर का प्रयास रहता है कि शरीर के ताप को हम अंदर बनाए रखें, क्योंकि बाहर का ताप कम होता है और जब शरीर से खून की नलियां चमड़ा में जाती हैं तो वे ताप अपना ताप वातावरण को दे देती हैं। इसलिए शरीर चाहता है कि चमड़ा में हम खून कम भेजें और अंदर खून बनाए रखें, जिससे खून गर्म बना रहे। इसलिए जाड़े के दिनों में चमड़ा में खून कम रहता है। जैसे अगर अन्य दिनों में 500 ml खून चमड़ा में था, तो जाड़े के दिनों में 100 ml कम हो जाएगा। और यह 100 ml अतिरिक्त खून कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, हार्ट में जाएगा, किडनी में जाएगा। लेकिन यह किडनी और लीवर में जाएगा तो बहुत अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में वहाँ जो खून की नलियाँ पतली पतली होती हैं वे फटने का चांस उसमें ज़्यादा रहता है। अतिरिक्त खून आने पर वे उन पर दबाव अधिक पड़ता है और वे फट सकती हैं। और जब अगर हम ठंडा पानी से नहाएंगे तो क्या होगा? चमड़ा में खून की नलियाँ और पतली हो जाएंगी और जो 400 ml खून अभी था वह 200 ml और निकल जाएगा, तो मात्र 200 ml बचेगा। और यह 200 ml खून भी फिर चला जाएगा लीवर में, किडनी में, ब्रेन में। तो ब्रेन में जाएगा तो फिर वहां पर दबाव डालेगा वहां की नलियों पर, और जो नलियां पतली पतली हैं वे फट जाएंगी, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जब चमड़ा में खून की नलियां पतली हो जाती हैं तो उस पतली खून के कारण, तो पतली नलियों के विरुद्ध हमारा हार्ट पंप करता है खून को, और जब पंप करता है तो क्या होगा? हार्ट पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि नलियां बहुत पतली हो गई हैं और उन पर दबाव पड़ेगा। तो हार्ट पर दबाव के कारण हार्ट अटैक आ सकता है। आपको हो सकता है कि पहले से हार्ट की बीमारी हो तो हार्ट अटैक ज़्यादा होने के खतरे हैं। यह भी हो सकता है कि पहले से आपको हार्ट की कोई समस्या नहीं रही हो, आपको मालूम नहीं रहा हो और अंदर में ही रहा हो, और एकाएक जो आप स्नान कर लीजिएगा ठंडा पानी से तो एकाएक हार्ट पर जो दबाव पड़ेगा तो एकाएक आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। उसी समय आपको पता चलेगा कि हमें हार्ट अटैक हो गया। इसलिए मेरी सलाह है कि जाड़े के दिनों में आप या तो नित्य स्नान नहीं करें या स्नान करें तो गर्म पानी से करें। परंतु एक और सलाह है, गर्म पानी से जब स्नान करें तो एकाएक स्नान करने के बाद बाहर नहीं निकलें, क्योंकि गर्म पानी से आप स्नान करते हैं तो क्या होता है कि चमड़ा में खून की नलियां बहुत फैल जाती हैं। लेकिन जब आप बाहर एकाएक निकल जाते हैं तो क्या होता है? खून की नलियां सिकुड़नी चाहिए, लेकिन उनको सिकुड़ने में समय लगता है, और जब तक वे सिकुड़ती हैं तब तक हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर से ताप बाहर आ जाए, वातावरण में आ जाए, क्योंकि बाहर वातावरण का ताप कम है तो वह बाहर वातावरण में आ जाएगा। तो वातावरण में आ जाएगा एकाएक तो बहुत ज़्यादा आपको ताप की कमी हो जाएगी, शरीर आपका ठंडा पड़ जाएगा, और इतना ठंडा भी पड़ सकता है कि आप बेहोश होकर वहाँ गिर सकते हैं। इसी को लोग एक्सपोजर कहते हैं, एक्सपोजर लगना कहते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि जब आप गर्म पानी से नहाएं तो एकाएक बाहर, घर के बाहर नहीं निकलें, बल्कि आधा घंटा 1 घंटा तक घर के अंदर ही बने रहें, और उसके बाद ही जब तक आप थोड़ा सा शरीर को समय दें एडजस्ट करने में। और उस एडजस्ट करने के समय क्या होगा कि खून की नलियां धीरे धीरे पतली हो जाएंगी, और जब आप बाहर बाद में जाइएगा 1 घंटा के बाद तो आपको एक्सपोजर मारने की संभावनाएं कम होंगी। अगर आज का मेरा वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।